एक 19 साल का लड़का जिसको इस साल क्लास 12 की बोर्ड की एग्जाम में अपियर होना था और इसीलिए वो हर रोज 8 से 10 घंटे अपना 100% लगाकर मेहनत भी करता था। आखिर वो टाइम आता है जब उसकी एग्जाम शुरू होती है और वो अपना पहला पेपर देने के बाद अपने घर पहुंचता है। बट फिर उसके साथ 2 दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि वो अपने नेक्स्ट पेपर में अपियर नहीं होता। 21 साल की छात्रा अपने हॉस्टल में मृत पाई गई। 99 student suicides were reported in Kota last year. Unfortunately, the entire 2024 मृत लड़के के लिए वो लड़का जो अपने दूसरे पेपर में अपियर नहीं हुआ, उसका इस बार 12th बोर्ड का सेकंड अटेम्प्ट था। जी हाँ, वो ऑलरेडी 12th में एक बार फेल हो चुका था और अब उसके इंग्लिश के पेपर के 2 दिन पहले ही यह खबर आती है कि कथित तौर पर उसने अपने बिल्डिंग के 22nd फ्लोर से कूदकर अपनी जान ले ली। फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्थल से उन्हें कोई सुसाइड नोट या ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो इस सुसाइड को जस्टिफाई कर सके। उस लड़के के पेरेंट्स से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो लास्ट ईयर अपना 12th का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था और एग्जाम के पहले कुछ दिनों वो खोया सा रहता था। तो क्या यही वह चीज है जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफ लेने का डिसीजन लिया? आपको बता दे, ऐसा ये एक केस नहीं है। एग्जाम्स के प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से होने वाले सुसाइड की केसेस हजारों की मात्रा में सामने आए हैं। दुनिया भर में जितने भी 14 से 28 साल की उम्र के बच्चों की डेथ होती है, उसमें दूसरा लीडिंग कॉज सुसाइड होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो 14 से 18 साल के बच्चों की डेथ का सुसाइड नंबर 1 कारण है। WHO की लास्ट ईयर की रिपोर्ट यह कहती है कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। वही इंडिया टुडे की रिपोर्ट यह कहती है कि हर 6 में से एक स्टूडेंट डिप्रेस्ड है। इस रिपोर्ट का मतलब यह हुआ कि अगर आपकी क्लास में एवरेज 30 स्टूडेंट भी है तो उसमें से 5 स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है। वो डिप्रेशन माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। MCRB के रिकॉर्ड्स के अनुसार 2021 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करके अपनी जान गंवाई थी। मतलब 2021 में हर दिन 36 स्टूडेंट ने सुसाइड करके अपनी लाइफ एंड करने का डिसीजन लिया। डिप्रेशन एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। इट्स ए सीरियस मेडिकल इलनेस जिसकी वजह से हर 42 मिनट में एक बच्चा अपनी जान खत्म कर लेता है। ये डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में ऐसे ही पैदा हो गया। स्टूडेंट्स को लगता है कि यह एग्जाम ही उनकी जिंदगी में सब कुछ है। अगर उनके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो वो उनकी जिंदगी का अंत है। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वे क्या मुंह दिखाएंगे अपने माँ बाप को, वे क्या मुंह दिखाएंगे सोसाइटी को, वे कैसे फेस करेंगे उन सभी के सवालों को। और इसी डर में वे ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। आखिर मेन प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि वे खुद डिप्रेस्ड है। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जो डिप्रेशन को हाईलाइट करते हैं, यह बात हर स्टूडेंट को और हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। आइए उन सिम्टम्स की बात करते हैं। नंबर 1, एकदम आपका वेट बढ़ गया है या फिर कम हो गया है, वह भी महज ही 4 के 5 महीनों के अंदर। नंबर 2, आप अपने इमोशंस, अपनी बातें किसी और को शेयर नहीं कर रहे हैं। आपका मन पूरे समय नेगेटिव विचारों से भरा रहता है और आसान भाषा में हम उसे ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। नंबर 3, आपको किसी चीज के लिए गिल्टी फील हो रही है। काश मैंने उस टाइम लेक्चर में ध्यान दिया होता, काश मैंने उस टॉपिक को एक बार और रिवाइज किया होता, अगर मैंने ये चीज पहले कर ली होती तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। होता है ना काफी बार ऐसा। काफी लोगों को तो जब बोर्ड एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उन्हें लगता है कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो एक अच्छी जगह होता, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो माँ बाप के इतने पैसे नहीं लगते। तो ऐसी कोई भी वजह से अपने अंदर गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। कई बार किसी को रात को नींद नहीं आती या फिर बॉडी एक हो रहा है। आपका मन उन चीजों में नहीं लग रहा है जो पहले आपको इंटरेस्टिंग लगती थी। तो ये सारे सिम्टम्स है जो डिप्रेशन को दर्शाते हैं। यहाँ पेरेंट्स के लिए भी सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है कि आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और आपको पता ही नहीं रहता। क्योंकि जिस टाइम पर उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत थी, तब या तो वे उसे नहीं मिला या फिर उसे उसकी बात को, उसकी मनोस्थिति को समझने वाला कोई इंसान, कोई टीचर, कोई फ्रेंड नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में जरूरत पड़ती है किसी मनोचिकित्सक की,
और आज हमारे देश में हर 1200 लोग के प्रति सिर्फ एक मनोचिकित्सक है, दैट इज ओनली 0.75%, जो कि बहुत ही कम है और यह वन ऑफ द लोएस्ट नंबर है एक देश के लिए। इसलिए इस प्रॉब्लम का, अपने डिप्रेशन का सॉल्यूशन स्टूडेंट को मिलता नहीं है। इसलिए अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना कि मेडिकली प्रूवन है कि 80 से 90% केसेस में स्टूडेंट्स खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। इसके लिए सही समय पे सही स्टेप्स लेने जरूरी है। अपनी पूरी जिंदगी में अपनी इस एक एग्जाम के वेटेज को जानो। योर एग्जाम इज नॉट योर लाइफ, इट्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक एग्जाम ही तो है बच्चों, इस एग्जाम के परे है एक जिंदगी। और दूसरी बात, भले ही ये लाइफ आपकी है पर आपके अकेले की नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ जितनी आपकी है उतनी ही या फिर उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स के लिए भी मायने रखती है। तो हमेशा बच्चों, अगर आपके मन में कभी इस तरह के विचार आए हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना। अब बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस फैमिली, क्योंकि अंत में काम आता है सिर्फ परिवार। देयर इज नथिंग अबव फैमिली। इसलिए ऐसे टाइम पे फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा नीडेड है। इसलिए अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, आप अपने बच्चों से जुड़े, उनके साथ क्वांटिटी और क्वालिटी टाइम को शेयर करें, उनसे बात कीजिए, उनके मन में क्या चल रहा है वो जानिए, क्योंकि वो चीज आपके बच्चे की जिंदगी बचा सकती है। बिकॉज अगर कोई बच्चा एग्जाम के प्रेशर की वजह से कोई गलत कदम उठाता है, देन वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। और बच्चों याद रहे, बोर्ड्स के एग्जाम के रिजल्ट्स ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा कॉलेज दिलवाएंगे, आपको अपनी पसंदीदा फील्ड में आगे बढ़ने में हेल्प भी करेंगे, पर ये एग्जाम आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती। एक खराब रिजल्ट आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने से अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के मौके खत्म नहीं कर देता, क्योंकि लाइफ आपको हर दिन एक मौका देती है। अगर आपने एक नए दिन का सूरज देखा है तो वो आपका एक और मौका होता है। लाइफ इज मच मोर देन ए एग्जाम। लाइफ इज अबाउट सो मच ऑफ फैमिली, सो मच ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, enjoyment, and so much of sadness as well. So do your best and leave the rest. Jai Swaminarayan.